जहानाबाद के धंधरबिघा गांव के निवासी कार्यपालक अभियंता रामचंद्र शर्मा के घर में हुई छापेमारी। पटना से आई आर्थिक अपराध कोषांग की टीम ने की छापेमारी। 240 ग्राम सोना और 65,000 रुपए हुए जब्त। शहरी विकास विभाग पटना में पदस्थापित है कार्यपालक अभियंता। पटना स्थित अभियंता के आवास पर भी हुई छापेमारी। मखदूमपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव के बधार में मिली एक नाबालिग लड़के की लाश। एक पेड़ से लटका था रूखी मांझी का शव। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है हत्या का मामला। पुलिस मामले का कर रही है तहकीकात। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के परीक्षार्थियों ने किया शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन। सफल हुए सभी 232 परीक्षार्थी। चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने दी बधाई। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया बेहतर प्रदर्शन। 314 परीक्षार्थियों में 42 ने हासिल किया 10 सीजीपीए। स्कूल की निदेशक निर्मला शर्मा ने सफल छात्र छात्राओं को दी बधाई। और जनता दरबार में डीएम मोहम्मद सुहेल ने ऑन स्पॉट कई मामलों का किया निपटारा। जहानाबाद जिले के कल्पा ओपी अंतर्गत धंधरबिघा गांव के निवासी कार्यपालक अभियंता रामचंद्र शर्मा के घर में छापेमारी की गई। पटना से आई आर्थिक अपराध कोषांग की टीम ने यह छापेमारी की। छापेमारी में कल्पा ओपी और जहानाबाद महिला थाने की पुलिस भी शामिल थी। छापेमारी में पुलिस ने अभियंता के घर से 240 ग्राम सोना और 65,000 रुपये जब्त किया है। रामचंद्र शर्मा फिलहाल शहरी विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं। उनके पटना स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई थी। उसके बाद अभियंता के एक चालक को लेकर आर्थिक अपराध कोषांग के डीएसपी विश्वजीत दयाल के नेतृत्व में एक टीम धंधरबिघा पहुंची। धंधरबिघा में कार्यपालक अभियंता का पैतृक घर है। यहाँ कोई नहीं रहता था। मकान में ताला लगा रहता था। डीएसपी के साथ आए अभियंता के चालक ने मकान का ताला खोला और घर के सभी कमरे में छापेमारी की गई, जिसमें 240 ग्राम सोना और 65,000 रुपये जब्त किए गए। जिस वक्त छापेमारी की गई उस वक्त अभियंता के घर के पास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। छापेमारी दल में शामिल पुलिसकर्मियों ने ग्रामीण से भी पूछताछ की। तकरीबन 6 घंटे तक छापेमारी और तहकीकात करने के बाद आर्थिक अपराध कोषांग की टीम पटना वापस लौट गई। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। बाद में आकर के छापा मारे। कितने बजे आए थे लोग? तो सब 6 बजे के 7 बजे के लगभग। कितने लोग थे? पुलिस बैच में तो लगता है 7-8 आदमी थे। इंटरनेशनल क्या करते हैं वो? इंजीनियर। कहाँ हैं वो? अभी हमको पता ना है कहाँ पर आते हैं। हर समय ट्रांसफर होता है। कितने दिन पहले ये मकान बना है? बना है लगता है 6-7 साल पे। क्या गांव पे आना जाना करते हैं? हाँ, आना जाना करते हैं। अच्छा, क्या इनकी पहले स्थिति जो है कैसी थी? पहले का भी स्थिति सही था। अच्छा, 40 बीघा जमीन था। के पिताजी 2 भाई थे, सब कमाते थे। यहाँ पे कोई रहता भी था? यहाँ पे सब परिवार थे ना पहले। अच्छा, अभी यहीं से पढ़ाई लिखाई हुआ है। अभी यहाँ कोई रहते थे भी? यहाँ आते जाते हैं कि नहीं? आते जाते हैं कभी। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना अंतर्गत इस्माइलपुर गांव के बधार में 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़के की लाश मिली। लड़के का शव एक पेड़ से लटका था और उसके गले में गमछा कसा था। पेड़ की टहनी में गमछा बंधा था और लड़के का गला गमछे से कसा था। सूचना पाकर मखदूमपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद लाई। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जुटी यह भीड़ इस्माइलपुर गांव के ग्रामीणों की है। जिस लड़के की लाश मिली है उसका नाम रूखी मांझी था, जो इस्माइलपुर गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों का कहना है कि रूखी मांझी या उसके परिजन को किसी से दुश्मनी नहीं थी। इस लड़के की हत्या की गई है या यह आत्महत्या का मामला है, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन लाश की स्थिति को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। लाश का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। सर शाम को निकला, लड़के को ले रहे अपना कहने था नहीं था, फिर हम तो सब देखे नहीं सर। हम तो सोचे कि शाम को चला था खेल कूद के
अपना आ जाएगा, इसलिए हम लोग खोजने से परिवार नहीं है। के साथ बोली वैसी करता है, कहीं वहाँ से रहता है तो कहीं खा के लेकर मेरे अपना गप में रह जाता है सर। तो इसलिए हम लोग सोचे निश्चित हो गया कि चलो दिन में आगे आगे करेगा। तो बाद में गोरू वगैरह आदमी खोलता है तो उसी से मैं आदमी जब देख लिया वहाँ की इस तरह की घटना हो गई। क्या देख वो जैसे जानवर जो ले गया था ना, तो वो खन्ने जानवर चराने वाले बोला कि अब फलना का लड़का को वहाँ टांगा। अभी स्पष्ट नहीं कि हत्या है कि आप क्या है? अभी तक पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। तो आप लोग गए सर, प्रथम दृष्टया हाँ क्या तो लगा? प्रथम दृष्टया है? लगा कि हत्या है, उम्मीद तो हत्या की है। किस परिस्थिति में लाश मिला था? पेड़ से टंगा हुआ, क्या उसका उम्र हो रहा होगा? 14-15 बरस है, ऐसे क्या का वजह क्या हो सकता नहीं बता है? चले सर, कोई रंजिश लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं, उसके परिवार के लोगों का कहना है कि किसी से कोई रंजिश नहीं है। सीबीएसई 2013 की 10वीं की परीक्षा में जहानाबाद के छात्र छात्राओं ने बढ़िया प्रदर्शन कर एक बार फिर अपने जिले और स्कूल का नाम रोशन किया है। जिन छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है, उनके स्कूल और घरों में खुशी का माहौल व्याप्त है और सफल परीक्षार्थियों को बधाई देने का तांता लगा है। जहानाबाद में संचालित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। इस स्कूल से बोर्ड बेस्ड एग्जाम में 314 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उनमें 42 परीक्षार्थी 10 सीजीपीए, 16 स्टूडेंट 9.8 सीजीपीए, 35 स्टूडेंट्स 9.6, 25 परीक्षार्थी 9.4, 34 छात्र छात्राएं 9.2, 41 स्टूडेंट्स ने 9 सीजीपीए प्राप्त किया। इसके अलावा 39 छात्र छात्राओं ने 8.8, 33 छात्र छात्राएं 8.6 और 26 स्टूडेंट्स 8.4 सीजीपीए प्राप्त किया है। 11 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 7.4 से लेकर 8 सीजीपीए प्राप्त किया है। छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन से खुश विद्यालय की निदेशक निर्मला शर्मा ने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है और उनके माता पिता, शिक्षक, स्कूल की प्राचार्य श्रीमती रंजना एवं सचिव अजय सिंह एवं संरक्षक डॉक्टर अरविंद सिंह को धन्यवाद दिया है। इन्होंने सफल परीक्षार्थियों के जूनियर्स को संदेश दिया है कि वे कड़ी मेहनत कर इससे भी बढ़िया रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, यही उनकी सफलता की कुंजी होती है। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा, आजकल के लिए। बहुत ही अच्छी रिजल्ट रही। मैं इस रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। अर्थात बच्चों के इस अच्छे प्रदर्शन से मैं आज बहुत ही अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि ये बच्चे इतनी अधिक मेहनत कर इतनी अच्छी रिजल्ट हासिल किए और इसके लिए मैं उन उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को, उनके माता पिता, इस स्कूल के शिक्षक वृंद, इस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती रंजना, सचिव श्री अजय सिंह को सहृदयता के साथ धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ मैं इस स्कूल में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों के लिए भी कहना चाहूँगी कि वे इससे भी अधिक से अधिक कड़ी मेहनत कर अगले वर्ष वे इससे भी बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, यही उसकी सफलता की कुंजी है। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने सैकड़ों जन शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा किया। जनता दरबार में आने वाले मामलों में कन्या विवाह, एपीएल, बीपीएल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आंगनबाड़ी, इंदिरा आवास जैसे कई मामले की बहुलता रही। जनता दरबार में आए एक बच्चे को चिकित्सीय ऑपरेशन की जरूरत को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने उसे सिविल सर्जन के पास आवश्यक कार्रवाई एवं मेडिकल सहायता हेतु भेज दिया। भूमि विवाद एवं अतिक्रमण के मामलों की जांच एवं उसके त्वरित निष्पादन का भी डीसीएलआर को इसके लिए दिया गया। जहानाबाद के दक्षिणी स्थित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2013 में शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऐसे स्कूल का परिणाम 100% है, जिसमें 10 सीजीपीए लाने वाले छात्रों की संख्या 13 है। ए ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 90 है। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने
स्कूल के सफल सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल परिसर में खुशी का माहौल कायम है। जहानाबाद जिले के काको थाना अंतर्गत दमुहा और हाजीपुर गांव के ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पहले मारपीट की घटना हुई और फिर मामला हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले को पूरी तरह नियंत्रित किया। इस घटना के संबंध में दोनों गांव के ग्रामीणों ने अपनी अपनी ओर से एक दूसरे पर नाहक मारपीट करने का आरोप लगाया है, लेकिन दरअसल इसके पीछे बिजली का तार खींचने का विवाद है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी तार खींचने का विवाद बताते हैं और मामले की तहकीकात कर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। दमुहा के ग्रामीणों का आरोप है कि हाजीपुर के कुछ दबंग लोगों ने दहशत कायम करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में 5 चक्र गोलियां भी चलाई, लेकिन पुलिस ने गोलीबारी की घटना से इनकार किया है। मारपीट की घटना में दमुहा और हाजीपुर के 2 युवकों को चोटें लगी है। इस घटना से दोनों गांव के ग्रामीणों के बीच तनाव व्याप्त हो गया है, लेकिन मामला पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। सीधे साधे बच्चे को अगर मारपीट होगी तो पूरे लोग आक्रोशित हो गए कि भाई मामला क्या है। सारे लोग आए, उस पर गोली चलाई गई। समान तो भूमिहार तरफ से, वहाँ से लोग 5 फायरिंग किए। प्रशासन के समक्ष ही चलाया गया है और प्रशासन कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं। अच्छा, पुलिस के आने के बाद भी गोली चला? हाँ, पुलिस रहते भर में ही गोली चली है। तो पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं। उल्टे हम लोग पर ही कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मुखिया जी, किस बात को लेकर के लड़ाई हुई? बच्चे को मारपीट के लिए। पहले से भी कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं हम लोग का है। हम लोग तो प्रशासन से मांग किए थे अगले दिन कि हमारे के यहाँ लाइन दिया जाए। प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम लोग लाइन से इससे कोई संपर्क नहीं है। आप लोग अब क्या करेंगे? अब हम लोग तो भाई प्रशासन के से बेमुख हो गया। प्रशासन हम लोग की तरफ से कोई कार्रवाई करने के नहीं जाता है। कहा कि ये सुशासन बाबू के सरकार में प्रशासन के ही राज है। उधर से मेरा भतीजा आ रहा था बाइक से, तो बस उसको रोक करके वो लोग गाली गलौज करने लगा। तो हम लोग वहाँ पर से फिर दौड़ कर आए, तो उसको रोके, तो फिर तब तक मामला शांत करवा के फिर हम लोग जाने लगे। इतना ही में ही हमको धर लिया और उसके बाद वो लोग मारने पीटने लगा। सिर्फ फायरिंग ही हुआ? हाँ, फायरिंग पुलिस का अभी तो थोड़ा देर पहले ही पुलिस के थाना वहाँ पर मौजूद थी, उसके सामने ही फायरिंग हुई है। कितना राउंड फायरिंग? लगभग 5। तो वजह अभी तक हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोल के मारा गया था? बस वहीं पर हम खड़े थे, तो भतीजा से बहस हुआ, तो बहसा बस सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर से हम लोग जाने लगे। हम और मेरे भैया थे, छोटे भैया, तो हम लोग जा रहे थे। तो बस वो लोग एक व्यक्ति तो वही चिन्हवा दिए कि मुखिया जी का बच्चा है, इसको रोक करके मारो। तो वो लोग बस चिन्हवा दिया, वो लोग फिर मारने लगा। वो मेरा केबिन दरवाजा सब तोड़ रहा था, उसकी बचाने के चलते हम गए तो उधर से गोला चला दिया, मार दिया। लगा ऐसे मारा है। काहे मारे साहब को? क्या बोले? वो मेरा दरवाजा केबिन है उधर समरसेबुल का, चलता नहीं। अभी नए बनवाए, हम उसको चालू ही नहीं किए हैं। और उसमें जो है से कि तोड़ रहा था, ये लोग केबिन तोड़ रहा था। तो हम अपना बचाव के लिए गए, मगर वो सब जनता लोग उस जगह से रोड़ा पत्थर चलाया, जिसमें ये लग गया यहाँ पर। इस संबंधी कुछ लाइन वाइन जोड़ रहा था लोग, कुछ लोग इधर के लोग कुछ अवरोध किया था, जिन्हें विवाद हो गई थी और उसी में दोनों गाँव क्या गोलीबारी भी हुई है? गोलीबारी की तभी सूचना नहीं है, लेकिन पता किया जा रहा है। लोग दमुहा वाले लोग कुछ आरोप लगा रहा था, हमने कहा है कि आप लिखित दें। विद्युत की समस्या जो है उसका तो समाधान के लिए कल SDO साहब लोग धारणा वगैरह दिया था, तो कर दिए थे जो 2-3 दिन में उसकी समाधान कर ली जाएगी। लेकिन फिर ये लोग अपने से करने लगा जबरन, तो कुछ उसी में विवाद हो गई। क्या घायल इंजर्ड भी लोग हैं सर? एक आदमी तो इंजर्ड है, उसको भेजा गया है अस्पताल। अभी क्या स्थिति है? स्थिति सामान्य है, दोनों गाँव के लोगों को समझा दिया गया है, अभी शांतिपूर्ण है। जहानाबाद पटना NH 83 पर कड़ौना OP की चमन भीगा गांव के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर ट्रक से कुचल जाने के कारण एक होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि दूसरा होमगार्ड बुरी तरह घायल हो गया। दोनों SP के आवासीय कार्यालय में काम करते थे। जिस होमगार्ड की मौत हो गई उनका नाम अरुण यादव था, जो मुठेर गांव के निवासी थे। बुरी तरह जख्मी होमगार्ड विजय यादव हड़हर गांव के रहने वाले हैं। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए PMCH भेजा गया है। दुर्घटना उस वक्त हुई जब दोनों होमगार्ड एक स्कूटी बाइक से तिलक समारोह में शामिल होने सेवनन गांव जा रहे थे। उसी दौरान पटना की ओर से आ रहे एक ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिसमें अरुण यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन समेत ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना पाकर DSP बच्चा सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भी भीड़ लग गई। पुलिस के अनुसार मृत होमगार्ड के आश्रित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और एक परिवार को होमगार्ड के पद पर बहाल करने की कार्रवाई की जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। एक्सीडेंट
जिसमें होमगार्ड के मृत्यु हुई है और एक सीरियस है, उसको PMC से रेफर किया गया है। SP कोर्ट पर दस्तावेज लगे और यहीं पर होमगार्ड के जवान हैं। जितने सरकारी प्रावधान हैं होमगार्ड में बहाली उनके आश्रित को या जो भी अनुदान 50,000 1 लाख जो प्रावधान होगा वो मिलेगा। कहाँ की घटना है सर? वो वेलफेयर से मिलता है। भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया पार्टी कार्यालय से। इसमें शामिल माले कार्यकर्ता लाल झंडा और बैनर लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला और राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए। यह जुलूस अरवल मोड़ पहुंचा, जहां सभा की गई। माले कार्यकर्ताओं ने यह आंदोलन किया कि गरीबों के बीच गैर मजरूआ जमीन का वितरण करने और पूर्णिया में आदिवासी लोगों पर कथित पुलिस दमन चलाने के विरोध में। माले कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्णिया में सरकार के इशारे पर प्रशासन आदिवासियों से जमीन छीन रही है। जहां वे बसे हुए हैं उन्हें जबरन हटाकर जमीन छीन ली जा रही है। दबंगों और सामंतों का कहर जारी है, लेकिन प्रशासन आदिवासियों पर ही जुल्म कर रही है। बच्चों और महिलाओं को पीटा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं पर भी इतना अत्याचार किया गया है कि उनका गर्भपात हो गया है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। माले नेताओं ने इस आंदोलन के माध्यम से पूर्णिया के आदिवासियों पर प्रशासनिक दमन बंद करने और पूरे राज्य के भूमिहीन गरीबों को जमीन देने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज हमारा जो प्रदर्शन है पूर्णिया में आदिवासियों से लगातार जमीन हड़पने का काम माफिया वहाँ के सामंती ताकते राजनेता और प्रशासन के सहयोग से चल रहा है। और इस दौरान आप देखेंगे कि कई अप्रिय घटना भी घटती है। इसको लेकर के हाल फिलहाल में पूर्णिया में आदिवासी के छोटे छोटे बच्चे महिलाओं पर भारी दमन शुरू किया गया है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को पिटाई से उनका गर्भपात हो गया है। उन्हें बच्चों को जेल में ठूसा जा रहा है और भारी दमन का दौर शुरू किया गया है। वहाँ 5 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन है, गैरमजरूआ जमीन है। सरकार इस मामले को सुलझा नहीं रही है। ऐसे पूरे बिहार में देखिएगा कि 21 लाख एकड़ से ज़्यादा गैरमजरूआ और सीलिंग से फालतू जमीन है। सरकार इस मामले में खाद मेल ही नहीं बल्कि सामंत माफिया पूंजीपतियों को देने के लिए इस मामले में गरीबों को जमीन नहीं दे रही है। नहीं तो बंदोपाध्याय आयोग ने कहा कि तमाम ये जो सरकारी जमीन है, गैरमजरूआ जमीन है, ये गरीबों को खेती के लिए और बसने के लिए दे दो। सरकार नहीं दे रही है और जमीन को लेकर के पहले भी आज भी तकरार जारी है।